कैसे हैं आप लोग? ये चीज़ 1275 में भी हो चुका है और ये हर बार होता रहेगा जब तक हम लोग जो कैंडिडेट्स हैं जिनका ये गलती है कि हम लोग नोटिफिकेशन को पूरा नहीं पढ़ते हैं। जब 1275 का जब यूपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया था तो उन्होंने क्लियर लिखा था कि आप चार्जबैक जैसी चीज़ें करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप पे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो तक की जाएगी। इसका रिलेशन हम लोगों से है। जो एएसआई का जो नोटिफिकेशन अभी आया था, इनका फॉर्म चला, सब कंप्लीट हो गया और जो आने वाला भर्ती है दरोगा का, उससे है। अब इससे पहले की डेट का मन में आया कि हाँ कब आएगा, कौन सा नोटिफिकेशन दरोगा का। तो जो पढ़ाई चल रहा है, जो बैचेस बिक रहे हैं, ये उसी का है बात, ठीक है। ये 1806 दरोगा का बात है। कुछ अभी इस तरीके से एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, कल बीपीएसएससी ने जो 4 फरवरी को किया है, कि सिर्फ इतना नहीं है कि इस नोटिफिकेशन के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, हम इससे ज़्यादा बताएंगे क्या हम लोगों को आगे से ध्यान रखना है। क्या पिछली बार हम लोगों ने गलती किया, जिस बार की चार्जबैक का बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है इसको समझेंगे, बस 2-3 मिनट का ये होगा। रजिस्टर्ड बट एप्लीकेशन फॉर्म नॉट सबमिटेड बाय एप्लीकेंट। इसका सबसे पहला उपाय क्या कर लेना चाहिए ना, या तो हम लोगों को डॉक्यूमेंट साइन, किसका कितना केबी चाहिए, क्या डायमेंशन चाहिए, किसका पिक्सल कितना है, ये सब पहले देख लेना चाहिए नोटिफिकेशन से। और नहीं तो एक लाइन से सारी चीज़ों को हम करके गए, रिजर्वेशन का क्या कैटेगरी है, उसका सर्टिफिकेट पीडीएफ अपलोड करना है, कितना एमबी, जो भी चीज़ें हैं, और गए एप्लीकेशन को पूरा फिल किया। फोटो है, लाइव फोटो है, जो भी जिस तरीके से, ना कि अब हम जा रहे हैं और आज इतना चीज़ देखा, अच्छा यहाँ पे फंस गया तो अब सर्टिफिकेट पहले बनवाएंगे और तब फिर अपलोड करेंगे। इस कारण से हुआ है कि फाइनल सबमिट बहुत लोग नहीं कर पाए। उतना ज़्यादा पोस्ट नहीं था, 300 के अराउंड पोस्ट था। मतलब नहीं बनता है 2-2 3-3 बार रीओपन या डेट एक्सटेंशन करने का, तो उन्होंने नहीं किया। इतना बड़ा समस्या भी, और कोई स्टूडेंट्स का उतना शिकायत भी नहीं उठा इस वर्ष। फिर कुछ कैंडिडेट्स ने खुद अपना फॉर्म कैंसिल किया, ठीक। ये भी समझ में आता है कि उनको क्या उनका आधार रहा होगा, फिर उन्होंने किया। इससे होता कुछ नहीं है, ये जो आज नोटिस निकाला आयोग ने, इससे दूसरे स्टूडेंट्स जो उसमें अपीयर हो रहा है, जिनका उसमें एग्जाम है, उन्हीं का ये समझ जा रहा है कि आज पहले इसके नीचे पूरा लिस्ट उन्होंने दिया कि हाँ इस तरीके से वो सारे कैंडिडेट हैं जिनको कि रिजेक्ट किया गया है, और आज हम लोग गलत भरते हैं, इनकम्प्लीट भरते हैं, तो वो चीज़ आ जाता है। इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन या अनआइडेंटिफाइबल फोटो। हमको लगता है कि अनआइडेंटिफाइबल फोटो मतलब अनक्लियर फोटो, जो साइन ठीक नहीं हो, पेपर पे हम लोग करके और उसको डायरेक्ट फोटो खींच के अपलोड कर देते हैं। साइन इतना सा दिखता है और अपलोड हम लोग इतना कर देते हैं, जिससे कि वो मिनिएचर हो जाता है। उसको अगर जूम भी करते हैं वो एडमिट कार्ड पर प्रिंट करने के लिए, वो फट जाएगा, वो बाद में उसका वेरिफिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे कारण होते हैं जिस कारण की एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। और हमको लगता है कि अगर कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कोई कुछ सर्टेन अमाउंट से टाइम से हम लोग कर रहे हैं तो ये सब चीज़ कॉमन है, इसको समझ में आना ही चाहिए हम लोग को। फिर मल्टीपल एप्लीकेशन, अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता है। एक एप्लीकेशन, यहाँ पे एक आधार नंबर से यूनिक आइडेंटिटी बन रहा है स्टूडेंट का, उससे होना चाहिए पूरा जवाब। तो कौन ऐसे लोग हैं महानुभाव जो कि दो आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उससे एप्लीकेशन मल्टीपल कर रहे हैं। इस सब से हो कुछ नहीं रहा है। एग्जाम की विश्वसनीयता पे हम लोग भी इस तरीके से करेंगे स्टूडेंट होके, तो हम लोग को तैयार रहना चाहिए आगे अलग अलग तरह की परेशानियों का। प्रॉक्सी और ये वो तरह के प्रॉब्लम्स ऐसे ही तो आते हैं। ये हो गया। फिर आयोग हर बार बोलती है कि अगर आप फॉर्म को भरते हैं और उसका आपने पेमेंट दिया और कुछ दिन बाद जैसे ही फॉर्म खत्म हुआ तो आप बैंक गए और बोले कि मेरा गलती से पैसा कट गया, ये पैसा हमको वापस चाहिए, तो एक फीचर होता है जिसको बैंक कहते हैं चार्ज बैक। अगर आप ये करके पैसे वापस ले लेते हैं तो एक तरीके से फॉर्म रिजेक्ट हुआ और आपने आयोग का समय खराब किया। तो ये भी, हालांकि ये यहाँ मेंशन नहीं है पर ये होता है, ये अपने यहाँ वहाँ हुआ है, इसलिए 1275 में इसका चर्चा बहुत ज़्यादा था। ये कुछ चीज़ था। एएसआई वाले नोटिफिकेशन के बाद खुल के आया है कि स्टूडेंट्स का भरा हुआ फॉर्म किस तरीके से रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद जो बीएसएससी सेकेंड इंटर का जो एग्जामिनेशन डेट का जो घूम रहा है, ठीक है, उसके पे हम डिटेल उसका नोटिफिकेशन, वो जो वायरल वाला है, वो हम यहाँ पे ला सकते थे, वो आप सबके पास है, पर वो कोई बड़ी अजूबा चीज़ नहीं है। हम लोगों को समझना ये चाहिए, और उसको लाना भी यहाँ एक तरीके का फेक न्यूज़ ही फैलाना होता, ठीक है। हम लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। किसी फेक न्यूज़ को स्प्रेड करने वाले इंसान का भी उतना ही जिम्मेदारी होता है। उस पे कहीं से लग नहीं रहा है कि वो ओरिजिनल हो सकता है, उसका एक ऑथेंटिसिटी का एक मार्क होता है, उस पे कुछ नहीं है। और वो नॉर्मल जो पीडीएफ एडिटर से बनाया गया है उस ऐप का, उस पे वाटर मार्क है, कुछ हिंदी कृति देव फॉन्ट के कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल करके, और वहाँ पे डेट लिख देने से नोटिफिकेशन का एग्जाम डेट नहीं आ जाएगा। ये सिर्फ पैनिक क्रिएट करने के लिए, ठीक। कौन है ये लोग?
कहां से आते हैं ये? ठीक है, अभी वो जो ताती तत्वा वाला जो सर्टिफिकेट अपलोड हुआ था, अभी उसी के बाद कोई आयोग का 223 विज्ञापन संख्या 223 पे कोई सूचना नहीं आयोग की तरफ से। तो ये हो गया बीएसएससी और सेकेंड इंटर का जो एक र्यूमर फैल रहा था, सो उसके लिए। बाकी जो छोटे मोटे अपडेट्स हैं, जो हर वक्त हर दिन कोई नोटिफिकेशन, कोई छोटा छोटा जॉब आता रहता है, उसका अपडेट टेलीग्राम पे दे दिया जाता है। इसी यूजर नेम का टेलीग्राम है चैनल, जरूर उसको चेकआउट करेंगे। ये वीडियो था, हम सबको जानकार रहना है और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। दरोगा का नोटिफिकेशन अगले महीने के बाद किसी भी समय आ सकता है। बस, धन्यवाद। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke. Biggie smoke for mayor, the rap slayer, the hooker layer, motherfucker say